वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राज्य सरकार वित्त विभाग की तरफ से डीए के संबंध में जो बहुप्रतीक्षित घोषणा होनी बाकी थी वो आज हो चुकी है। वित्त विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। अब डीए कितना बड़ा है, किस महीने से कैश मिलेगा, कितने दिनों तक का या कितने महीनों का जीपीएफ में जमा होगा, किन के लिए जीपीएफ में होगा, जीपीएफ 2004 में होगा और पेंशनर्स के लिए क्या प्रावधान रहेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये 23 अप्रैल 2026 को ये आदेश जारी हुआ है और जिसका सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब इसमें सीधी सी बात है कि जो डीए है वो 50 पैसा उससे कम नहीं होगा, लेकिन जो 50 से ऊपर होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा। और कब से मिलेगा, तो द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द डीएनएस अलाउंस फॉर द फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से 30/4/2026 तक ये जो बढ़ा हुआ डीए है ये क्रेडिट टू जीपीएफ अकाउंट, ये तो जीपीएफ में जमा होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 के अनुसार। अब इसमें 3 भाग होंगे। जो कर्मचारी 1/1/2004 के पहले है उनके जीपीएफ में जमा होगा, 1/1/2004 उसके बाद लगे हैं तो उनके लिए जीपीएफ 2004 में, और जो एम्प्लॉयज ऑटोनोमस बॉडीज पीएसयू बोर्ड कॉर्पोरेशन वगैरह में उनके लिए जीपीएफ एसएबी में ये जमा होगा। और कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 मई यानी 1 मई 2026 को कैश मिलेगा। इसका मतलब जो मई की सैलरी होगी जो जून में होगी वो आपको कैश में मिलेगा, बड़ा वो डीए 60% के हिसाब से मिलेगा। और अभी अप्रैल तक के जो भी बिल होंगे वो 58% डीए से ही बनेंगे। और जल्दी RFNS 3 पे डीए अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी 4 महीने का डीए है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल वो आपके एरियर के रूप में बनेगा जो भी है, और वो जीपीएफ में जमा होगा, जीपीएफ 2004 में जमा हुआ जैसे भी आपके लागू होता होगा। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये, मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया था कि राज्य सरकार कब से कब तक कैश की घोषणा करती है, उसी के अनुसार अप्रैल माह के बिल है उसमें कोई बदलाव होगा। तो अप्रैल माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं, क्या क्या बातें चेक करनी मैंने सुबह की वीडियो में डिटेल में बता रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और सुबह भी मैंने कहा था कि अगर मार्च अप्रैल तक का अगर डीए बढ़ा हुआ जीपीएफ में जाएगा तो इस बिल में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लियर लिखा है कि 1 मई से जो होगा सैलरी लागू होगी, यानी जो 1 जून को होगी तो मई माह की सैलरी में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो अप्रैल तक के जो बिल प्रोसेस हो चुके हैं उनमें किसी तरह का डीए का कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया नॉर्मल जो भी कर्मचारी उनके लिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं पेंशनर्स के लिए। तो ग्रांट ऑफ डीएनएस रिलीफ टू स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स, तो उनके लिए भी जो डीए है वो बढ़ा हुआ है। और जो भी पेंशनर्स कौन कौन आएंगे, फैमिली पेंशनर्स इन केस ऑफ प्री 1/1/2016 उनसे पहले जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए, या और भी जो 1/1/2018 तक 6/6/2018 तक है। इसके अलावा इन केस ऑफ पेंशनर्स हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/1/2017 है, उसके बाद में भी रिटायर्ड हुए उनके लिए भी लागू होगा। और पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ रुपीज शैल बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट हायर रुपीज, यानी जो भी है राउंड में होगा। और इसके अलावा जो पेंशनर्स अटेंडेड एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको भी एडिशनल जो भी डीए है वो मिलेगा, बढ़ा हुआ जो भी डीए है। और जो भी अदर प्रोविजंस गवर्निंग ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू पेंशनर्स सच है, जो भी अन्य जो भी पेंशनर के लिए जो नियम लागू होते होंगे वो रिमेन अनचेंज रहेंगे। इसके अलावा ये जो भी है दिस ऑर्डर शैल आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हु आर इन रिसिप्ट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, जिनको प्रोविजनल पेंशन मिल रही है उनको भी बढ़ा हुआ जो भी डीए है या फैमिली पेंशनर्स या पेंशनर्स उनको भी मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात कि दिस ऑर्डर शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ओल्ड एज पेंशनर्स, जो वृद्धावस्था पेंशन अगर किसी को मिलती है या पॉलिटिकल पेंशन किसी को मिलती है या अन्य तरह की इस तरह की कोई पेंशन मिलती है उनके लिए ये लागू नहीं होगा। और इसके अलावा कैश पेमेंट है वो 1/1/2026 से मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पेंशनर्स की जीपीएफ वगैरह की कटौती नहीं होती है, उनका जीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। तो जो पेंशनर्स है उनको 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जो भी उनका 4 महीने का जो डीए का एरियर होगा वो उनको कैश मिलेगा। और अगली जो भी पेंशन मिलेगी मई माह की पेंशन उसमें बढ़ा हुआ डी है वो ऐड होकर के पेंशन में आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि जो कर्मचारी सेवा में है उनके लिए मई से बढ़ा हुआ जो डी है वो मिलेगा, बाकी अप्रैल तक का जो डी है वो जमा हो जाएगा आपकी जीपीएफ में, जीपीएफ 2004 में या जीपीएफ एसएबी में। लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनको 1/1/2026 से ही बढ़ा हुआ डी कैश के मिलेगा। तो उनका जो भी एरियर वगैरह है वो जल्दी ही उनके पेंशन खाते में जमा हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये थी अपडेट लेटेस्ट जानकारी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।